नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 1। ये एक बहुत प्यारी सी कविता है बच्चों, और इस कविता का शीर्षक है बसंती हवा हूँ मैं। जी हाँ, बसंती हवा हूँ मैं। और इसमें क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन अनेक बंधनों में व्यतीत होता है। वह प्रायः कल्पना करता है कि काश वह भी पंछियों और हवा की तरह स्वच्छ होता तो अपनी मस्ती व इच्छा से जीवन यापन कर पाता। इस कविता में बसंती हवा की मस्ती अवश्य ही उसे उसके सपने की याद दिलाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज की कविता। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। ये कौन कह रहा है? हवा कह रही है। मैं बहुत ही निडर हूँ, बहुत ही मस्त मौला हूँ, बड़ी ही बावली हूँ, मतलब पूरी किसी की मुझे फिक्र नहीं है, और बहुत ही अनोखी हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर मैं अजब हूँ, यानी कि बिल्कुल अलग हूँ मुसाफिर। और फिर क्या कह रही है हवा? न घर बार मेरा, मेरा कोई घर बार नहीं है, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी और न ही दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ। देखा आपने कितनी मजेदार है हवा, जहाँ मर्जी घूम रही है, उसे किसी का डर नहीं है, बिल्कुल मस्त मौला। उसका ना कोई प्रेमी है ना कोई दुश्मन है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसका जहाँ मन कर रहा है वो वहाँ घूम रही है। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, बसंती हवा हूँ। जब हवा चलती है तो सारे खेत और ये सब ऐसे ऐसे से हिलते हैं ना, झूमते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही खुशी में झूम रहे हैं। तो ऐसी जो है वो हवा ऐसे 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 झूम रही है। और क्या कहती है हवा? फिर कहती है हंसी जोर से मैं, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। देखा बच्चों, आपने हवा के बारे में जाना कि हवा कितनी ज़्यादा अनोखी और कितनी मस्त मौला है। और इस इतनी अच्छी कविता के जो लेखक थे, कवि हैं, वो है श्री केदारनाथ अग्रवाल। और अब हम क्या करेंगे? अब पहले इस कविता के नैतिक मूल्य को सुनते हैं। प्रकृति के साथ ताल मिलाने पर ही जीवन का सच्चा आनंद मिल पाता है। ये था इस कविता का नैतिक मूल्य। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्दों के अर्थ। बावली का अर्थ है लापरवाह या पागल, मुसाफिर का अर्थ है यात्री, निर्जन यानी वीराना, सृष्टि संसार, मस्त मौला यानी चिंता और फिक्र से रहित, अजब यानी विचित्र, और पोखर वह गड्ढा जिसमें जल भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं पोखर। और अब हम चल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है प्रस्तुत कविता के लेखक। अभी अभी हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद जी नहीं, केदारनाथ अग्रवाल। जी हाँ, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो मैंने उस पर राइट लगा दिया, सही का निशान। किसका घर बार नहीं है? जल का, हवा का, आकाश का, या इसमें से कोई नहीं? किसका घर बार नहीं है? हवा का। हमने प्रस्तुत कविता में पढ़ा था मेरा कोई घर बार नहीं, यानी कि हवा का। हवा के साथ कौन नहीं हंसता है? दिशाएं, खेत, सृष्टि या कोयल?
कौन नहीं हंसता है हवा के साथ? हवा के साथ तो जो है सभी हंसते हैं। एक बार हम कह सकते हैं कि कोयल, कोयल का नाम नहीं था तो कोयल हवा के साथ नहीं हंसती है। प्रस्तुत कविता का विषय, प्रस्तुत कविता का विषय है जल, कमल, हवा या पृथ्वी। प्रस्तुत कविता का विषय है हवा। अब हमें क्या करना है? कविता में बसंती हवा ने अपनी जो जो विशेषताएं बताई हैं उनमें से कुछ आगे लिखी जा रही हैं, जबकि कुछ बातें उससे कोई संबंध नहीं रखती। हवा से संबंधित बातों के आगे टिक लगाइए। जो हवा से संबंधित बातें हैं उनके आगे हमें टिक लगाना है। मस्तमौला, जी हाँ मस्तमौला है। निडर, निडर भी है। संकोची, संकोची नहीं है, वो तो बिल्कुल संकोची है ही नहीं, वो तो बहुत निडर है, तो हम इसके आगे नहीं करेंगे। शर्मीली, जी नहीं शर्मीली भी नहीं है। हंसमुख, हंसमुख है। घर विहीन भी है, उद्देश्यहीन भी है, लेकिन झगड़ालू बिल्कुल नहीं है। तो हमने जो हवा के आगे जो टिक लगाए हैं वो सब हवा से संबंधित थे। और अब है रिक्त स्थान भरिए। हवा हूँ, हवा मैं, इसके आगे क्या आएगा? बसंती। क्या आएगा? बसंती हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। ना घर बार मेरा, ना क्या मेरा? ना उद्देश्य। क्या आएगा यहाँ पे? कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, मैं तो बस चलती चली जा रही हूँ, झूमती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा। जहाँ को गई मैं शहर गांव, क्या आ जाएगा? बस्ती नदी। रेत निर्जन। हंसी चमचमाती, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भरी धूप प्यारी। तो अब हम करेंगे, फिर से एक बार बोलते हैं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा। जहाँ को गई मैं शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, शहर में चली जाती हूँ, गांव में, बस्ती में, रेत में, और जहाँ निर्जन स्थान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। तो हमने क्या किए थे बच्चों? हमने किया था रिक्त स्थान। और अब क्या है? अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। और आशा करते हैं ये प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से स्वयं जरूर देंगे, अवश्य देंगे। तो इसके साथ हमारा ये बहुत अच्छा सा पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।